ख़वातीनो हज़रात, हम उस मुल्क में रहते हैं कि जहाँ शोहरत सस्ते दामों बिकती है। यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर शोहरत पाने वाले लोगों में अगर नाम लिया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तो चाहत फ़तेह अली खान का सबसे पहले नंबर पर नाम है। आज उसी पाकिस्तान के अंदर एक सस्ती शोहरत पाने वाली औरतों में एक वो औरत कि जिसने प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान के एक मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर साहल अदीम के साथ बदतमीजी करके शोहरत पाने की कोशिश की है। जहां साहल अदीम ने अपनी एक राय रखी और उस राय के मुतबादल में जहां उसे यह चाहिए था इल्मी बहस करती, वहां उसने मुतालबा माफ़ी का कर दिया कि मेरे सामने मुझसे माफ़ी मांगे, उन 95% औरतों से माफ़ी मांगे। और दूसरी बात ख़वातीनो हज़रात, हमारे सोशल मीडिया के सस्ते मौलवी मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि जितने लोगों ने उस औरत के हक में बातें की हैं वो सारे सस्ते लोग हैं, सस्ते मौलवी हैं, जिन्होंने उस औरत के हक में और साहल अदीम के खिलाफ एक प्रोपोगंडा किया। और ऐसे और भी कई लोग कि जिन्होंने मुकम्मल बात नहीं सुनी, उन्होंने नहीं देखा कि एक शख्स कुरान पढ़कर सुना रहा है और दूसरा ये कह रहा है कि मैं तेरा कुरान सुनने नहीं आया, मुझे कुरान पढ़ पढ़ के ना सुना। एक शख्स दलील दे रहा है कुरान की, दूसरा शख्स कहता मैं तेरी इस्लाम की बातें सुनने नहीं आया। तो लोगों ने जब उन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया तो कुछ सस्ते मौलवियों के अंदर जो मजहबी तासुब था कि उस साहल अदीम का एक खास जमात के साथ ताल्लुक था, जिस वजह से उसके खिलाफ किताबें लिख दी गई सोशल मीडिया के ऊपर और उस औरत के हक में बयान देना शुरू कर दिया। अपनी इन आंखों से तासुब की ऐनक को उतार कर चीज़ को देखा करें। हम लोग कभी भी किसी चीज़ को जब जज करते हैं ख़वातीनो हज़रात, तो हम उसको उस नज़र से नहीं देखते कि जिससे हम हक और सच को पहचान सकें, हम झूठ और सच के फ़र्क को सामने ला सकें। हम कभी भी ऐसी नज़र से नहीं देखते। इन सोशल मीडिया के ऊपर सब लोग आज़ाद हैं, हर बंदा अपनी अपनी राय दे सकता है, मगर एक स्कॉलर कैसे तैयार होता है, एक आलिम दीन कैसे तैयार होता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर कैसे तैयार होता है, हम उसकी जद्दोजहद को नहीं देखते। हम किसी आम बंदे की बात को सुनकर उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत को हम मट्टी में मिलाकर रख देते हैं। ख़वातीनो हज़रात, तासुब की ऐनक को उतार दीजिएगा, फिर ही हम एक सच्ची कौम बन सकेंगे। यहाँ दिलों के अंदर तनकीद की सल्तनत बसाए बैठे हैं हम लोगों ने कभी गौर नहीं की कि हम जिस पर बात कर रहे हैं उसके पीछे किस कदर मेहनत होती है। हम उस मेहनत को कभी अपनी नज़रों से नहीं देखते। आज हम लोगों में सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि जब हम किसी आलिम दीन के ख़िलाफ़ होते हैं तो हम उसकी पूरी बात को नहीं सुनते, हम उस बातों में से वो बात निकाल कर उसको हम पब्लिकली कर देते हैं कि जिससे लोगों के दरमियान नफ़रत पैदा हो। ख़वातीनो हज़रात, हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जो वो बात कर रहे हैं हम पूरी बात को नहीं सुनते, हम अपनी अकल के मुताबिक उसकी बातों में से एक बात जो हम तक पहुंचाई गई हम उसको शेयर करके ज़माने को उसके खिलाफ कर देते हैं। ख़वातीनो हज़रात, किसी भी चीज़ को जज करने का ये पैमाना ठीक नहीं है। हम जब भी किसी चीज़ को जज करते हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि उसकी बात को मुकम्मल सुन लिया जाए, फिर हम किसी के हक़ में या उसके मुखालिफ होने की हमें इजाज़त है। हमें अल्लाह की रज़ा के लिए उससे नफ़रत करने की भी इजाज़त है। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए हम उससे मोहब्बत भी कर सकते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए हम नफ़रत भी कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया का वो एंगल जो कि यहूद व नसारा की पुरानी साजिश है और आज हम उसी साजिश का शिकार होकर ख़वातीनो हज़रात हम अहले इल्म के ख़िलाफ़ होना लम्हा लगाते हैं कि हम लम्हों के अंदर किसी के भी खिलाफ हो जाते हैं। ज़रा नहीं, पूरा सोचिएगा, तन्हाई में बैठकर गौर कीजिएगा कि हम जब किसी के खिलाफ होते हैं तो हम किस वजह से होते हैं, हमारे पास क्या दलील होती है जब हम किसी के खिलाफ हो जाते हैं। और जिस दिन हम इस पैमाने को समझ गए, हमने इस पैमाने का सही इस्तेमाल किया किसी की बात को जज करने के लिए, उस दिन हमारे दरमियान नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी।